हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। अगर कोई भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो तो यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर 7 से 8 क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी कभी वेटेज भी बढ़ा देते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन भी हो जाता है। तो अगर 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे बढ़िया मौका है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं ल्यूशन भी कवर करा रहा हूँ, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। इससे पहले अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए आप तक। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आज का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा क्रॉसकोड का विमोचन किया है? तो सानिया मिर्जा ने, साइना नेहवाल और आपके जयदीप मुखर्जिया, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदीप मुखर्जिया। याद रखिए आपके कौन है जयदीप मुखर्जिया। ये आपके इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, आपके बंगाली भाषा के, याद रखिएगा। तो बंगाली फिल्म में क्या आपके इंडियन मतलब फिल्म में डायरेक्टर और एक्टर हैं। तो इन्होंने अपनी जो आत्मकथा क्रॉसकोड का इन्होंने विमोचन की, जो आपका विमोचन इसका किया है। तो इसको याद रखिए, जयदीप मुखर्जी द्वारा इसका विमोचन किया गया अपनी बुक का, जिसमें अपनी आत्मकथा अपने बारे में मतलब इस बुक में जो कि बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को, याद रखिए खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जो खेल वगैरह है, जो खास करके अपने अपने राज्य में विशेषकर खेल होते हैं, मतलब उसको फिर से उसको इस दिनों दिन यह प्रचलन घटते जा रही है, इसको बढ़ावा देने के लिए खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है महाराष्ट्र सरकार ने, केरल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल सरकार यहाँ पे यहाँ के राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है केरल सरकार ने। तो एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना का उद्घाटन केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है केरल के मुख्यमंत्री या सीएम पिनराई विजयन, इन्होंने यहाँ पे कलिक्कड़ में इन्होंने किया है। यहाँ कलिक्कड़ है, यहाँ के एक जिला है। तो यहाँ पे इसका परियोजना को लॉन्च किया गया है। तो इसमें लगभग 450 से स्थानीय निकाय उसमें गुणवत्ता वाले खेल के मैदानों की कमी को दूर करेगी। जगह जगह यहाँ पे खेल मैदान वगैरह इसमें बनाए जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो खेल को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए युवा को यहाँ पे मतलब उनको जागरूक करने के लिए इस परियोजना को खास करके एक केरल सरकार के द्वारा लाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, जिसे आपका एनटीआरओ कहा जाता है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, इसको क्या बोला जाता है? एनटीआरओ, याद रखिए एनटीआरओ इसको कहा जाता है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो संजय पांडे, नितिन परांजपे, अरुण सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक देखें तो भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है, याद रखिएगा, जिसके नियुक्ति अध्यक्ष इनको बनाया गया है, अरुण सिन्हा को बनाया गया है। एनटीआरओ के जो अध्यक्ष इनको, इस संगठन का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अगर मैं बात करूं ये आपके एनटीआरओ को, इसकी स्थापना कब किया गया है? 2004 में इसकी स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ रुपये यहाँ पे डॉलर जुटाएगा? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही इस बैंक ने डॉलर बॉन्ड के जरिए यहाँ पे 25 यहाँ पे करोड़ डॉलर यहाँ पे जुटाने जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। तो एसबीआई जो है आपका देश के सबसे पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी जानते हो। तो ये आपका ग्लोबल बॉन्ड, याद रखिएगा। तो ग्लोबल बॉन्ड इशू के जरिए संभावित लगभग 50 करोड़ डॉलर के यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से यहाँ पे गुहार लगाई है, तो इसको याद रखिएगा। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ, इसकी स्थापना लगभग 1955 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो अरूजा आफ्ताब को, ताजी रावस्तान को, सबकत मलिक, ये आपका
फीमेल है और इनमें से कोई नहीं। इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा शफकत मलिक। याद रखिएगा, ये आपके बांदीपुरा जो कश्मीर के रहने वाली हैं, बांदीपुरा ज़िले के आपके बिझारा इलाके के रहने वाली। मात्र इनकी जो एज है 20 साल की एज है इनका, शफकत मलिक। ये आपके इस साल यहाँ पे मंगोलिया में जो होने वाली यहाँ पे जो जुत्सु इंटरनेशनल में फेडरेशन के विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको चुना गया है। इसको याद रखिए कि जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं। तो आपके एक तरह का आपका बैडमिंटन खेल है, तो भारत की तरफ से इन्हें प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस, यह दिवस है आपके कब मनाया गया? हर साल इसको कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मतलब बनाते हैं। पृथ्वी दिवस के उनके मतलब महत्वपूर्ण को समझने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, पृथ्वी वह कारण है जिससे हम सभी का यहाँ पे जीवन संभव हो पा रहा है। तो इसी को जागरूक करने के लिए, पृथ्वी के जीवन को बचाने के लिए हर साल पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं। इस साल का थीम क्या है 2023 के? याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। याद रखिएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट 2023 का थीम है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट इसका थीम है 2023 का। इसका मतलब है साथ ही विश्व पृथ्वी दिवस का यह 53वां मतलब आयोजन दिवस था। याद रखिए, इस साल 2023 का 53वां आयोजन किया गया था। तो ये आपके थीम को भी याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट इस साल का थीम रखा गया। इस बार कौन सा आयोजन हुआ था? तो 53वां विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च जो किया जा रहा था दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है? तो नासा, CNCA, स्पेस या इनमें से कोई नहीं। स्पेस एक्स से आपके एलन मस्क की स्पेस कंपनी है। तो इसको हाल ही में मतलब जो इसको लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से जो स्टारशिप है, स्टारशिप इसको लॉन्चिंग फेल हो गई। इस जो स्पेस है या फिर स्टारशिप जो लॉन्चिंग, इसको कौन से काम के लिए इसको किया जा रहा था? तो मंगल में जो मंगल जो ग्रह है, इंसानों को ले जाने वाले स्टारशिप को जो सोमवार को इसको लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण यहाँ पर ये लॉन्चिंग रोक दी गई है। जिसका जो एलन मस्क अपने ट्विटर में इसको मतलब बताया भी थे। जिसको याद रखिए, स्टारशिप जो है मंगल ग्रह में मतलब मनुष्य को भेजने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन ये आपका तकनीकी के कारण ये आपका लॉन्चिंग को फेल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओलिवर डाउडेन को किस देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में इनको नामित किया गया? तो स्पेन, UK, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो ओलिवर डाउडेन को हाल ही में इस देश के जो उप प्रधानमंत्री को नामित किया गया है। तो इसको याद रखिए, यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, आपके ब्रिटिश कैबिनेट के भी सदस्य भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो केरल राज्य में, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिए, यहाँ के जो राज्य सरकार ने या किसानों के लिए किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। ये आपके जो कार्यक्रम कौन से काम के लिए इसको लगाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ पे जो किसान संपर्क अभियान यह कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत की इन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं, जो गरीब परिवार से हैं, तो किसानों को मतलब देश में सबसे मतलब उनको आगे लेके जाना है, साथ ही साथ उनकी स्थिति को सुधारना है। और कहा है उन्होंने जम्मू कश्मीर लगभग 13 लाख से भी ज़्यादा किसान परिवार को उनके यहाँ पे उनके जो आर्थिक जीवन को बढ़ाना है, मतलब उनको जो उनकी आय है उसको बढ़ाना है। इसका जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम किसान संपर्क अभियान को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो अडानी पावर, ITC लिमिटेड या आपके हीरो मोटोकॉर्प या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ITC लिमिटेड। यह जो एक भारतीय कंपनी है, लगभग 5 लाख करोड़ रुपये का बाजार का पूंजीकरण हासिल किया है। तो 5 लाख करोड़ बाजार पूंजीकरण छूने वाली लगभग ये आपके
11वीं भारतीय कंपनी आईटीसी बनी है, तो इसको याद रखिएगा। 11वीं भारतीय कंपनी बनी है। तो आईटीसी के शेयर की कीमत गुरुवार को कारोबार के दौरान यहाँ पे रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास, यहाँ पे INIOCHOS में यहाँ पे भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो ग्रीस, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं आपके बहुपक्षीय अभ्यास है। ग्रीस में जो हमारे भारतीय सेना यहाँ पे भाग लेंगे, जो एयरफोर्स की जो हमारे जो विमान है इसमें हिस्सा लेंगे, तो आपके ग्रीस में यह अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें हमारे भारतीय सेना इसमें भाग लेंगे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम ने किस राज्य के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। यह समझौता यहाँ पे असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा और आपके अरुणाचल प्रदेश के जो समकक्ष है जो आपके प्रेमा खांडू, इनमें ये आपका हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका जो विवाद चल रहा है सीमा विवाद पे, तो असम के राज्य के यहाँ पे साथ समझौता, यहाँ के दोनों मुख्यमंत्री के बीच यहाँ समझौता किया। और यह जो विवाद है अब लगभग 50 साल से भी अधिक समय तक ये आपका सीमा विवाद चल रहा था दोनों यहाँ पे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, तो इसको लगभग ख़त्म हो चुका है, तो यह समझौता हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो आपके मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या इनमें से कोई नहीं। तो इस साल जो सभी को पता है भारत को G20 यहाँ पे अध्यक्षता सौंपी गई है, तो भारत ने यहाँ पे G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है आपके नई दिल्ली में। तो भारत G20 संगठन अपनी साल भर की अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली में आपका G20 पार्क विकसित यहाँ पे कर रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में, याद रखिए राजधानी में। यहाँ पे G20 देशों के राष्ट्रीय पशुओं और पक्षियों को दर्शाने वाली मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, साथ ही इसमें प्रदर्शित भी किया जाएगा पशु पक्षी वगैरह, इसमें चित्रकारी किया जाएगा। और यहाँ पे ये आपके कचरे से एकत्र यहाँ पे जो कचरा वगैरह है, जो अपशिष्ट पदार्थ से यहाँ पे बनाया जाएगा, तो वस्तुओं से बनाई जाएगा, मतलब जो वेस्ट चीज़ से इसमें इस पार्क को बनाया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो आपके दिल्ली से, मतलब दिल्ली राजधानी में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने एक चैनल है, स्टार स्पोर्ट्स चैनल जानते होंगे, तो हाल ही में इस चैनल की अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो डेविड वार्नर, विराट कोहली, ऋषभ पंत या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। याद रखिएगा, हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं। इनको हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स जो चैनल है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। मतलब कुछ दिन आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखने को ऋषभ पंत को मिल जाएगा। जाने माने क्रिकेट प्लेयर है, हमारे भारत के इंडियन क्रिकेट प्लेयर है ऋषभ पंत। तो इनको स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अज्ञात शवों को, जो अज्ञात शव वगैरह होते हैं, तो DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ के सुखविंदर जो सुक्खू यहाँ के नए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में, यहाँ की सरकार ने एक महत्वपूर्ण यहाँ पे निर्णय लिया हुआ है। प्रदेश में जो अज्ञात शवों की पहचान के लिए एक DNA जो टेस्ट हुआ रहता है, तो DNA टेस्ट जो डेटाबेस यहाँ पे तैयार किए गए। साथ ही हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कहने का मतलब है अज्ञात शव का जो यहाँ पे DNA जो टेस्ट वगैरह किए रहते हैं, उसका जो जानकारी होती है उसको अब यहाँ पे मतलब ख़त्म नहीं किया जाएगा। अब उस डेटाबेस को रखने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो अच्छी योजना है। यहाँ पे उसकी डाटा को रखेंगे, जैसे कुछ यहाँ पे जो अपराधी वगैरह रहते हैं उसके लिए जांच पड़ताल के लिए काम आएगा। तो यह अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना है। तो इसको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलो, ये मिलते हैं। थैंक यू।